हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका तीसरा बाब पहली चीज़ आया। उस वक्त यीशु इबादत खाने में दाखिल हुआ और वहाँ एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन शिफा बख्शे तो इस पर इल्ज़ाम लगाए। और उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने उनसे कहा कि सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या हलाक करना। मगर वो चुप रह गए। और उसने उन पर गुस्से से नज़र दौड़ाकर और उनकी संगदिली के सबब गमगीन होकर उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ बहाल हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर बिलफोर हेरोदियों के साथ उसके खिलाफ मशवरा करने लगे कि किस तरह उसे हलाक करें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, एक और सबत पर मसीह यीशु एक इबादत खाने में गए और वहाँ उन्होंने एक आदमी को देखा जिसका हाथ सूखा हुआ था। इबादत गाह में मौजूद शरीयत के आलम और फरीसी बड़े गौर से मसीह यीशु को देखने लगे कि अब वो क्या करेंगे। फिर उन्होंने ऐसा सवाल किया जिससे उनके इरादे जाहिर हुए। मसीह यीशु ने पूछा, क्या सब्बत के दिन किसी को ठीक करना जायज़ है? यहूदियों के मजहबी पेशवाओं का मानना था कि सब्बत के दिन सिर्फ उस शख्स का इलाज करना जायज़ था जिसकी जान खतरे में हो। शरीयत के आलम और फरीसी यीशु मसीह से सब्बत के मुतालिक इसलिए नहीं पूछ रहे थे क्योंकि उन्हें उस आदमी की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि वो तो यीशु पर इल्ज़ाम लगाने का बहाना ढूंढ रहे थे। अलबत्ता मसीह यीशु उन लोगों की सोच से वाकिफ था। उसे उन लोगों की संगदिली पर बहुत दुख हुआ। मसीह यीशु ने गुस्से से उन सब की तरफ देखा और फिर माजूर आदमी से कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा। जब उस आदमी ने अपना हाथ आगे किया तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। बिलाशुबा वो आदमी बहुत खुश हुआ होगा, लेकिन उन लोगों का रद्द-ए-अमल क्या था जो मसीह यीशु को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। फरीसी उस आदमी की शिफा याबी पर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, बल्कि वो इबादतगाह से बाहर आ गए और फौरन हेरोदियों के हामियों से सलाह मशवरा करने लगे कि मसीह यीशु को मार डालने के लिए क्या करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।